मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी, श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण, शील, सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थीं, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गईं। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ, श्रद्धा, योग तथा ज्ञान, इन 4 राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय, तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुरत रुफल नये। भरी भुवन रहाउ साहु राम, बिरहाउ भा सब ही कहा, यही भांति बरनी सिरात रसना, एक यहु मंगलु महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुजाह साज सवारी कै, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी कै। उसकी तु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याहि नृप भर दहि गई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिके, सोतनय दीन्ही ब्याहि लखनहि, सकल विधि सन्मानिकै। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचन, सुमुखी सब गुण आगरी, सो धैर्य सुदन ही भूपति, रूप शील उजागरी। अनुरूप बर दुलहिनी, परस्पर लखि सकुचहि हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगन बरषहि। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारिउ अवस्था, त्रिगुण सहित विराजहि। मुदित अवधपति सकल सुत, बदुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। जसि रघुबीर ब्याह विधि परनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछु दाई भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी।
चंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोलन तोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिय की मिलेखा, कहीं न जाई जा नहीं जिन्ह देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने, लीन अवधपति सबु सुख माने। दीन जाचकन्हि जो जही भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनकु मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। सनमानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोष जल अंजलि दिए। कर जोरी जनकु बहोरी बंधु समेत, कोसल राय सो बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भय, एहि राज साज समेत सेवक जानिबे, पिनुगत लये। ए दारिका परिचारिका, करि पाली बी करुणा नहीं, अपराधु क्षमि बो बोली पठे, बहुत हों ढीट्यों कई। मुनि भानुकुल भूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूरन हिये। वृंदार कागन सुमन बरसहि, राहु जनवासे ही चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल बले। सब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुखाई के, दूल्ह दुल्हिन सहित सुंदर, चली कोहबर लाई गए। पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहाँ पर वर वधू एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है।
सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं। श्याम शरीरु सुहाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत जाह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पियर उपरना काखा सोती, दुहुआ चरनी लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा, भाल तिलकु रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। महामणि और मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी, बरही बिलोकी सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी आरती, करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि, सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही। कोहबर नियाने कुंवर कुंवरी, सुवासिनी सुख पाइके। अति प्रीति लौकिक प्रीति लागी, करन मंगल गाइके। लहकौरी गौरी सिखाव रामनि, सिय संसारन कहे। रनिवास सुहास विलास रस बस, जन्म को फलु सब लहे। निज पानी मणि महु देखी, अति मूरति स्वरूप निधान की। चालती नभुज बल्ली बिलोकनि, विरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, जाई कहि जानहि अली। वर कुंवरी सुंदर सकल सखी, गवाई जन वासे ही चली।
ही समय सुनिय असीस जह तह नगर नभ आनंद महा चिरुजियहु जोरी चारु चारु मुदित मन सब ही कहा जोगीन्द्र सिद्ध मुनि सदेव वियोगी प्रभु दुंदु बिहनि चले हर्षि वर्षि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। सहित बधूटिन्ह कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरे उमगे जनु जनवास। पुनि जेवनार भई बहु भांति पठय जनक बोलाई बराती परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाय पखारे जथा जोगु पीढ़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना सीलु सनेहु जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनिउ भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नृपदीन्हे बोली सूपकारी सबलीन्हे। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान संवारे। विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के 4 प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।
सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वादु पुनीत छन महु सबके परुसिगे चतुर सुवार बिनीत। पंच कवल करि जेवन लागे गारी गान सुनि अति अनुरागे भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। परुसन लगे सुआर सुजाना बिंजन विविध नाम को जाना चारि भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरनी न जाई। छरस रुचिर बिंजन बहु जाति एक एक रस अगणित भांति जेवत देहि मधुर धुन गारी लय लय नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनी गारी विराजा हसत राउ सुनि सहित समाजा एहि विधि सबहि भोजनु कीन्हा आदर सहित आचमनु दीन्हा। देई पान पूजे जनक दशरथु सहित समाज जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। नित नूतन मंगलपुर माही निमिष सरिस दिन जामिनी जाही बड़े भोर भूपति मनि जागे जाचक गुण गण गावन लागे। देखि कुंवर बर बधुन समेता किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करि गे गुरु पाही महाप्रमोदु प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा भयउ आजु मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बोलाई गोसाई देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई पुनि पठे मुनि वृंद बोलाई। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाल आए मुनि बरनि कर तब कौशिकादि तपसाली।
दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप महि देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेउ आजु जग जीवन लाहु। पाई असीस महीसु अनंदा, लिए बोल पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय चंदन, दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहु, सकई न बरनी सहस मुख जाहु। श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1 लाख घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। बार बार कौशिक चरण सुनाई कहरा, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसार। जनक सनेहु सीलु कर तूती, निपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखहि जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सोहाई न काहू। बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कहा आय सुदेहु,
सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भये प्रेम बस सचिव सुनी, बेप्र सभासद राऊ। चली ही पराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिलखाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। भरी भरी बकह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुतारा। तुरग लाख रथ सहस 25, सकल सवारे नख अरु सीसा। मत्त सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हि देखी दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोर। जो अवलोकित लोकपति, लोक संपदा थो। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देई असीस सिखावनु देहि। होएहु संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखी आ